आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। सबसे पहले सरकार जो है शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। सरकार यह सोचती है कि हम छात्रवृत्ति प्रोत्साहन दे करके हम वोट ले लेंगे, लेकिन जो गुणवत्ता शिक्षा का सवाल है, विद्यालय में चूंकि 75% से अधिक बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करते हैं, लेकिन हम शिक्षकों को विद्यालय में काम करने नहीं दिया जाता। सरकार को किसी नियम कानून से मतलब नहीं है। आरटी एक्ट अप्रैल 2009 जो लागू हुआ उसमें स्पष्ट है कि शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए, गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए। और दूसरी बात, सरकार जब चाहे तब नहीं गरीब के बच्चे पढ़ें, गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो सरकार जो ये फुसला करके जो सत्ता पर काबिज हो रही है, ये तो इंटेलेक्चुअल जब हो जाएंगे वोटर तो नहीं होगा। और हमारी जो मान्यता है कि सरकार जातिगत जनगणना करके समाज को बांटने का काम कर रही है और इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा और इसका कोई औचित्य हम लोगों को नहीं लगता कि जातिगत जनगणना करने का क्या औचित्य है। समाज को बांटने के सिवा और इसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए आप चूंकि पत्रकार बंधु प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम लोग तो इसको विरोध कर ही रहे हैं, इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। पहला मेरा मांग है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए और दूसरा, ये जातिगत जनगणना करके जो सरकार समाज को बांटना चाह रही है, समाज में विद्वेष पैदा कर रही है, इसका हम लोग सब लोग मिलजुल करके विरोध करें। अभी जो बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है, उस गणना में राज्य के करीब करीब सभी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया है और हमारे यहाँ वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है, जिस एक्ट के तहत शिक्षकों को केवल 3 काम में लगाया जाना है, जो 10 वर्षीय जनगणना है, चुनाव का कार्य है और आपदा में। लेकिन ये जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार करवा रही है, इसमें जो लगा रही है सरकार शिक्षकों को, इससे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उल्लंघन हो रहा है और जो गरीब गुरुआ के नौनिहाल बच्चे प्राथमिक शालाओं में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें 15 दिन शिक्षण कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक को छोड़ा है, कहीं कहीं तो प्रधानाध्यापक को भी लगा दिया है और सभी शिक्षकों को लगा दी तो पढ़ावेगा कौन विद्यालय में। और मार्च में परीक्षा लेना है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा क्या देंगे। और जो भारत सरकार ने ये मापदंड तय कर रखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि शिक्षकों को कहाँ लगाना है, उससे बाहर जाकर बिहार सरकार काम कर रही है, ये बिल्कुल अनुचित है। और आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य से मुक्त करे, नहीं तो पठन पाठन जो बाधित होगा उसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। और दूसरे तरफ जब रिजल्ट खराब होगा तो सरकार दोषारोपण की सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। साहब, आप पढ़ाने तो दीजिए, आप उनको दूसरे कामों में उलझाए रखते हैं, दूसरे तरफ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं, तो दोनों काम एक साथ कैसे संभव है। इसलिए सरकार को अविलंब शिक्षकों को प्राथमिक, विशेष तौर पर प्राथमिक शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य से मुक्त करना चाहिए। हमारी बहुत लंबित मांगे हैं जो इस सरकार से संबंधित है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी है पुराने पेंशन योजना को लागू करना। दूसरी हमारी मांग है तो जितने हमारे नए अध्यापक या अध्यापिकाएँ हैं उन्हें जो वेतन अभी दिया जा रहा है उस पर हम लोग कहना है कि पुराने शिक्षकों की भांति इनको आप वेतन दीजिए, इनकी सेवा सर्च कीजिए और इनका
विधिवत नियमित भुगतान कीजिए, ये हम लोग की मांग है। उसके बाद विभागीय शिक्षा संबंधी जो निर्देश है उसके अनुपालन में शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयाँ भी हो रही है, क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पर जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उसका अनुपालन वो सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, उस निर्देश का वो पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि मानसिक तौर पर जो हमारे शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। उस पर शिक्षण का बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है और समाज के लोग, विभाग के लोग शिक्षण की गुणवत्ता चाहते हैं और शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाए रहते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को हमेशा लगाए रहते हैं। इससे जो है शिक्षा पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रभाव से समाज के काफ़ी आदमी जो है शिक्षकों को हे दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का जो सरकार इस तरह का जो निर्देश है और जिसका अनुपालन विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, इससे कि शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है और इसका प्रतिफल हम शिक्षक सभी भोग रहे हैं। संघ ने अपने 8 सूत्री मांग के लिए मांग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय बृंदानंद शर्मा और आदरणीय महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा जी, जिनका इंटरव्यू अभी आपने लिया, इन्होंने तय किया कि कैसे संगठन को धारदार बनाया जाए और आगे नए वर्ष में जो है शिक्षकों के हित के जो मांग हैं उसको कैसे सरकार से पूरा कराया जाए, इसकी रूपरेखा तय की गई, जो सभी पत्रकारों को वितरित भी किया गया है। उसमें हमारे राज्य अध्यक्ष ने कहा कि बहुत ही जल्द अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय शैक्षिक संघ, ये दोनों संयुक्त रूप से जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग और नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं पंचायती राज के तहत, उनको जो है पुराना जो वेतनमान है पुराने शिक्षकों की तरह और पुरानी सारी सुविधाएं, ये जब तक नहीं मिल जाता, हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और यह लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है, जिसको और धारदार बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे महासचिव ने स्पष्ट किया कि हम लोग जो है पिछले दिनों जो लड़ाई चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो प्रोग्राम तय किया गया है कि हम जो है शिक्षा बचाओ और शिक्षक बचाओ, ये जो है हम यात्रा निकालेंगे पूरे भारतवर्ष में और यह यात्रा बिहार में भी विभिन्न जिलों में होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। हम शिक्षकों में अलग जगाएंगे कि आप जो है अपने मांग के लिए सड़क पर आइए। इसी तरह से हमारे 8 सूत्री मांग के बारे में वरीय उपाध्यक्ष आदरणीय नुनुमणि सिंह ने बता दिया है। हमारे मांग क्या है उसको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं। हम लोग तत्पर हैं शिक्षक हित के कार्य के लिए और शिक्षक का हित कैसे होगा इसके लिए आंदोलनरत हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे निकट भविष्य में जितने भी समस्या हैं सारे समस्याओं का समाधान बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन के बल पर करता आया है और करेगा।